गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की कड़ी के अंदर महिपाल सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज अपन जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स थे नेल एंड स्किन से रिगार्डिंग। तो एक दो जो स्किन से रिगार्डिंग डिसऑर्डर है वो बचे हैं, वो करवाता हूँ। उसके बाद में एक स्किन कैंसर बचेगा, मल्टीपल माइलोमा बचेगा, वो आपको बाद में कराया जाएगा। तब तक ये सिस्टम आपका कंप्लीट है, क्योंकि मल्टीपल जो माइलोमा है वो आपको थर्ड ईयर के अंदर कैंसर के अंदर क्यूटअप किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन वो क्यूटअप नहीं होता है, क्योंकि कैंसर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो थर्ड ईयर एमएसएन में जुड़े हुए हैं। तो आज अपन नेल्स के डिसऑर्डर्स और एक दो जो स्किन डिसऑर्डर बचे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ आज हम वेस्कुलर ब्लीडी लीजन के बारे में पढ़ेंगे। उनकी सिर्फ टर्म है वेस्कुलर ब्लीडिंग लीजन। ये किसे वेस्कुलर ब्लीडी लीजन, वेस्कुलर डैमेज की वजह से होने वाले लीजन्स के बारे में। ब्लीडी लीजन तीन प्रकार के होते हैं। ये किस वजह से होते हैं? वेस्कुलर डैमेज की वजह से या फिर डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। ब्लीडी लीजन जो वेस्कुलर कैपिलरी है आपकी वो डैमेज हो जाए और प्लेटलेट के क्या हो जाए, नंबर्स डिक्रीज हो जाए, तब ऐसा होता है। ब्लीडी लीजन मेनली तीन प्रकार के होते हैं। होने का कारण क्या है? जब आपके प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है तब जो कैपिलरी है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में आपको ब्लीडी लीजन देखने को मिलते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, पटेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस। परप्यूरा, इकाइमोसिस। सिर्फ ये टर्म के रूप में मैं बता रहा हूँ वेस्कुलर लीजन के बारे में आपको। पटेची होता है वो मेनली होता है 1 to 2 mm डायामीटर स्किन लीजन है। परप्यूरा होता है वो होता है 3 to 9 mm डायमीटर में। और इकाइमोसिस होता है मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो तीन प्रकार के लीजन होते हैं, पटेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस। पटेची सबसे छोटा ब्लीडी लीजन होता है जो कि 1 to 2 mm का होता है डायमीटर में। परप्यूरा होता है वो 3 to 9 mm डायमीटर का होता है। और इकाइमोसिस होता है वो होता है मोर देन 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 mm से ज़्यादा। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये लीजन दिखने में कैसे होते हैं? क्लिनिकल साइन कैसा होता है, कैसे दिखते हैं? जो आपकी स्किन है उसके ऊपर जो स्किन लीजन है वो कैसा होगा कि वो होगा या तो रेड या पर्पलिश डिसकलर्ड, पर्पलिश डिसकलर। रेड या पर्पलिश डिसकलर्ड स्किन होगी और साथ ही साथ नॉन ब्लेंचेबल होंगे, नॉन ब्लेंचेबल। नॉन ब्लेंचेबल का मतलब जैसे मेरा ये हाथ है, हाथ पे मैंने यहाँ पे टच किया तो वाइट हुआ, वाइट होके फिर वापस रेड हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं दिखाई देगा इसमें जो स्किन है वो टच करोगी ना तो वाइट होगी और वापस ना रेड होगी, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अपन को कहीं पे भी स्किन पे हाथ लगाते हैं तो ऐसे
एक जगह से पहले वाइट होता है फिर अपने आप रेड हो जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। नॉन ब्लीचेबल का मतलब ये कलर चेंज नहीं होगा, वाइट वाला रेड नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलेगा। कोज मेन, तो जो मेन कोज था वो तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ही है, डिक्रीज प्लेटलेट। इसके अलावा किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, और मेनली ट्रॉमा कौन से पेशेंट में हो, जब वो डायबिटीज़ पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, उसमें अगर ट्रॉमा होता है तो ऐसा देखने को मिल सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इट मीन्स डिक्रीज प्लेटलेट काउंट लेस देन 1.5 मिलियन पर mm³। यहाँ पे प्लेटलेट के काउंट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल जो नंबर होते हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, तब ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलता है। या फिर किसी ड्रग्स की वजह से हो सकता है, या एजिंग। एज एक ऐसी फैक्टर है जिसमें क्या होता है, जो आपकी स्किन है वो स्किन क्या हो जाती है, डल पड़ जाती है, स्किन के अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, लूज हो जाती है स्किन। तो यहाँ पे लाइटली अगर स्किन स्लज होती है तो भी आपको ये लीजन देखने को मिल सकते हैं, और हीलिंग प्रोसेस डिले होती है। एजिंग एक ऐसा फैक्टर है जो इन सबसे अलग है। तो ब्लीडिंग लीजन जो आपको सिर्फ मैंने एक टर्म्स के रूप में ही बताना चाहा, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है, और आपके मतलब एक प्रकार से टर्म्स के रूप में ही है, कोई मतलब डिसऑर्डर्स के रूप में इनको नहीं सिलेबस में दिया गया है। अब अपन दूसरी डिजीज़ की बात करेंगे, सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस के बारे में बात करेंगे। सोरियासिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है। इट इज एन ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर in which hyperkeratinization of skin यहाँ पे क्या होता है कि स्किन के अंदर जो केराटिन प्रोटीन है जो नेल्स और स्किन के अंदर पाई जाती है, क्या होता था, केराटिन प्रोटीन्स की जो डिपोजिशन है या अमाउंट होती है स्किन के अंदर वो बढ़ जाती है। केराटिन प्रोटीन मैक्सिमम अमाउंट में आपकी स्किन पे डिपॉजिट होती है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि आपका बॉडी खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपनी खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है बॉडी का इम्यून सिस्टम, और स्किन के अंदर हाइपर केराटिनाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे हाइपर केराटिनाइजेशन होने का जो मेन कारण है वो क्या है? जो मेन कारण होता है वो होता है केराटिन की कमी, मतलब डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के दो सोर्स होते हैं, रेटिनल एंड केराटिन। रेटिनल एंड केराटिन। तो केराटिन की कमी जब देखने को मिलती है तो स्किन के अंदर केराटिन का हाइपर डिपोजिशन हो जाता है, और तब आपको देखने को मिलता है ये डिसऑर्डर, जो कि एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर क्या बन जाएंगे, बम्प्स या लार्ज थिक प्लेक।
मतलब कि जैसा कि कैसे होता है ये, जैसे आप कोई गंदे पानी में नहाते हो तो बार बार क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका इम्यून सिस्टम अब थक चुका होता है उससे लड़के, तो आपकी इन्फेक्शन हो जाता है। अब आपकी जो स्किन है वो यहाँ से क्या हो जाती है, जहाँ नॉर्मल जो स्किन होती है वो वहाँ से बम्प उठ जाती, थोड़ी सी उभार आ जाता है उसके अंदर, और वो ड्राई हो जाती है। स्किन कैसी चीज़ ड्राई हो जाती है, वहाँ पे लीजन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। बम्प्स का मतलब स्किन का वहाँ से उड़ जाना। लार्ज थिक प्लेक मतलब कि एबनॉर्मल स्किन वहाँ से हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, वहाँ पे लीजन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बम्प्स बन जाते हैं, थिक प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और मेनली किस वजह से होता है ये, इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, कोल्ड की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे स्किन का केराटिनाइजेशन हो जाता है। केराटिनाइजेशन का मतलब कि स्किन में इन्फेक्शन बार बार होके फिर आपकी स्किन वहाँ से बम्प्स हो जाती है, वहाँ पे इचिंग होगी, स्केल्स बन जाएंगे, बम्प्स बन जाएंगे और लार्ज थिक प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। मेन कॉज होता है इसका विटामिन ए की डिफिशियंसी। और अपन ने पढ़ा कि एनवायरनमेंट में कोल्ड इसका कारण हो सकता है, स्ट्रेस, मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है। मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से मतलब एनवायरमेंटल चेंजेज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। रेड क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्किन ड्राई होके यहाँ पे क्या होगा, इचिंग आएगी, इचिंग होगी, खुजली होगी, तो आपकी स्किन रेड हो जाएगी, लाल पड़ जाएगी वहाँ से स्किन। ठीक है, डेफिनेशन है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ स्किन इन विच द केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन। अब क्यों होता है, कोज क्या है, कोज हो सकता है इन्फेक्शन, स्ट्रेस एंड कोल्ड, मतलब मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस और एनवायरमेंटल चेंजेस, और तीसरा हो गया इन्फेक्शन। और इसके अलावा कोज विटामिन ए की डिफिशियंसी। साइन सिम्टम्स में स्किन बिकम रेड, ड्राई, इचिंग में अपीयर ड्यू टू द मोर, रेडनेस में अपीयर ड्यू टू द मोर इचिंग। इसके अलावा लार्ज थिक प्लेक्स आर फॉर्म्ड एंड बम्प्स ऑन द स्किन आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। मेनली जो अफेक्टेड साइट होती है वो कौन सी होती है, मेन जो अफेक्टेड साइट होती है, जो इसकी अफेक्टेड साइट होती है वो क्या होती है, नी या एल्बो। नी या एल्बो, ये क्या है, मेनली अफेक्टेड साइट ऑफ सोरियासिस। यहाँ पे आप डर्मेटोस्कोपी परफॉर्म कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात करते हैं अपन। डर्मेटोस्कोपी डायग्नोसिस के लिए काम ले सकते हो। डायग्नोसिस, स्किन का क्या करेंगे आप, ए टाइनी पीस ऑफ स्किन एट अफेक्टेड साइट फॉर बायोप्सी।
ये सैंपल है, सैंपल एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप। अलग अलग टेक्निक होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने की। तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप जो भी कोई सॉल्यूशन है उसमें लेके कैसे भी आप इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, वो लैब टेक्नीशियन का काम है। इसके अलावा आप यहाँ पे विटामिन ट्रीटमेंट के रूप में बात करें तो ट्रीटमेंट में आप विटामिन ए और बी सप्लीमेंट दे सकते हो। बी का सप्लीमेंट आप दे सकते हो। विटामिन ए एंड विटामिन बी सप्लीमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। वास्ट और बेलेनोथेरेपी आप दे सकते हो। आप यहाँ पे सिलिकॉन बात कराओगे, वाटर के अंदर सिलिका को मिक्स कर दोगे, ठीक है। मेन स्किन डिसऑर्डर है तो बाथिंग में ध्यान रखना है। बाथिंग के लिए सिलिका मिक्स वाटर से मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं बेलेनोथेरेपी। बाथ विद सिलिका मिक्स्ड वाटर, बेलेनोथेरेपी ये है। बेलेनोथेरेपी दे सकते हो। विटामिन ए और बी सप्लीमेंट दे सकते हो। स्ट्रेस की वजह से तो स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हो, फिजिकल और मेंटल जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा और जो कोज है उस कोज को आपको ट्रीटमेंट करना होगा। एनवायरमेंटल चेंज है तो एनवायरमेंट को तो आप बदल नहीं सकते, इसमें आप क्या करोगे, एनवायरमेंटल चेंज कर नहीं सकते। यहाँ पे आप पहले स्ट्रेस को रिड्यूस करोगे। कोल्ड का भी स्ट्रेस होता है तो उसको वार्म जो क्लोथ्स है वो भी पहनाने हैं, ठीक है। जो भी फिजिकल मेंटल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, उसको रिड्यूस करना है। कोल्ड है तो उसको वार्म जो क्लोथ्स है वो पहनाने हैं। इसके अलावा इसको स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। अगर व्यक्ति मेंटली प्रेशराइज्ड है तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, साइकोथेरेपी देनी है। अगर फिजिकली है तो फिजिकल जो काम जिससे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है उसको एक बार मिनिमाइज करना है, कम करना है, या उसको रोकना है एक बार। इसके अलावा यहाँ पे आप जो लीजन्स है उसके अंदर स्टेरॉइड्स ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्किन बम्प्स फॉर्मेशन हो रहा है, स्किन वहाँ से उठ रही है, एनलार्ज हो रही है, तो इसके लिए आप स्टेरॉइड ऑइंटमेंट भी यूज कर सकते हो। ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। और आपको कोई क्लासिकल साइन पूछे इस डिजीज़ का, वैसे क्लासिकल साइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है रेडिश वाइट स्केली लीजन। रेड वाइट स्केली लीजन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहले शुरुआत में रेड होते हैं, उसके बाद में ये वाइटिश हो जाते हैं, उसके बाद में ये वाइटिश हो जाते हैं। और कहीं कहीं आपको सिर्फ ऐसा ही दिया हुआ हो कि वाइटिश स्केली लीजन, तो भी क्लासिकल साइन इसी का है। तो आपको ध्यान रखना है रेड वाइटिश स्केली लीजन या वाइटिश स्केली लीजन, जो इसका क्या है, क्लासिकल साइन है। तो डिजीज छोटी सी थी, सोरियासिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, वाटर के इन्फेक्शन से हो सकता था, विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो सकता था, एनवायरमेंटल फिजिकल मेंटल फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। स्किन के अंदर क्या होता है, बम्प्स का फॉर्मेशन होता है, वाइट स्केली लीजन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। स्किन पहले इचिंग, स्किन के ऊपर ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई होकर वहाँ पे इचिंग आती है, खुजली आती है, खुजली आने पर जब आप खुजली करते हो तो वहाँ से स्किन रेड भी हो जाती है, वाइट। और इसके अलावा बम्प्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जो आपके
डिसऑर्डर थे रिगार्डिंग स्किन वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस नेल्स के डिसऑर्डर्स वो आपके बचे हैं। नेल्स क्या करते हैं कि आपके शरीर के अंदर जब कभी भी कोई डिजीज होती है, जैसे कि आपको एनीमिया है, तो नेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलता है। कुछ टर्म्स जो मेरे को याद आई, देखो एक बार नॉर्मल बताता हूँ। पॉलीडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली, ओलिगोडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली, ओलिगोडेक्टाइली, मतलब कि इन एक नंबर फिंगर बढ़ जाएगी, जिसके 4 फिंगर वहाँ पे 1 फिंगर मोर देन नॉर्मल, एक फिंगर ज़्यादा होगी नॉर्मल से, मतलब आपके 4 अंगुलियाँ होती है तो 4 की जगह यहाँ पे 5 अंगुलियाँ आएगी। यहाँ पे सिंडेक्टाइल में ट्यू फ्यूज्ड फिंगर, 2 फिंगर्स आपस में जुड़ जाएगी। ओलिगो में 1 फिंगर लेस देन नॉर्मल, 1 फिंगर कम होगी। तो ये टर्म्स ही आप याद रख सकते हो, पॉलीडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली और ओलिगोडेक्टाइली। ठीक है। इसके अलावा अपन अब बात करेंगे नेल्स के डिसऑर्डर्स के बारे में। नेल्स में 3-4 डिसऑर्डर होते हैं, पोलिनोचिया, कोलिनोचिया, पेरानोचिया, ओनिकोमाइकोसिस, कार्बंकल, फ्रंकल, ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स है जिनके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे। दो डिसऑर्डर है, एक है फ्रंकल, एक है कार्बंकल। फ्रंकल, एक है कार्बंकल। ये डिसऑर्डर्स मैं अपनी इच्छा से करा रहा हूँ क्योंकि कुछ टर्म्स जो आपको याद रहनी चाहिए। फ्रंकल क्या होता है? इट इज़ लोकलाइज्ड स्किन डिसऑर्डर, बोथ आर वैसे लोकलाइज्ड स्किन डिसऑर्डर है। स्किन डिसऑर्डर involve single hair follicle, ये होता है इट इज लोकलाइज्ड स्किन डिसऑर्डर which involve multiple hair follicle। यह भी इंटीग्यूमेट्री में ही आता है। स्किन, नेल, हेयर, ये सब इंटीग्यूमेट्री के ही हिस्सा है। अब ये डिसऑर्डर है जो फ्रंकल और कार्बंकल, ये किसकी वजह से थे? ये इम्यून सिस्टम का ही क्या है? साइन है। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर रहा है, वही साइन है फ्रंकल और कार्बंकल का। ये जो इनकी जो नॉर्मल जो लोकेशन है, लोकलाइज बोला तो ये मेन कहाँ पे होते हैं? बैक ऑफ नेक, मेनली बैक ऑफ नेक में ऐसा
डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। हेयर फॉलिकल से रिगार्डिंग डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। इसका अगर दूसरा कोज बताऊं इम्यून सिस्टम के अलावा, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम के अलावा, तो कुछ बैक्टीरिया हैं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, यह भी इसका कोज होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ बॉइल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से क्लस्टर ऑफ बॉइल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो आपके हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अब अपन बात करेंगे जो नेल्स के डिसऑर्डर है उनके बारे में। ये तो कुछ टर्म्स थी, फ्रंकल और कार्बंकल, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। फ्रंकल और कार्बंकल लोकलाइज्ड स्किन डिसऑर्डर होते हैं, स्किन डिसऑर्डर होते हैं जिसमें हेयर फॉलिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेनली बैक ऑफ नेक में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया की वजह से या इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। कई बार टर्म्स पूछ लेते हैं, फ्रंकल क्या है, कार्बंकल क्या है, कोज क्या है, इम्यून सिस्टम या बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ बॉइल्स का फॉर्मेशन हो जाता है बैक ऑफ नेक। अब बात करते हैं नेल्स के डिसऑर्डर्स के बाद में। नेल्स के डिसऑर्डर्स के बारे में, तो नेल्स के क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो नेल्स के जो डिसऑर्डर है उनमें सबसे पहले ओनिकोमाइकोसिस। सबसे जो पहला डिसऑर्डर वो है ओनिकोमाइकोसिस। ठीक है, कैसा डिसऑर्डर है, फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन मेनली कैसा होता है, कंटाजियस होता है। कंटाजियस मतलब एक आदमी के कांटेक्ट से दूसरे आदमी में होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी स्किन रिमूव होती है, स्किन धीरे धीरे रिमूव होने लग जाती है इन्फेक्शन होने के बाद। स्किन्स आपकी यहाँ से रिमूव होने लग जाती है, कंटाजियस होता है, फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, ओनिकोमाइकोसिस। इसके अलावा एक होता है पेरानोचिया, एक होता है पेरानोचिया। ओनिकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन होता है, कंटाजियस होता है, स्किन यहाँ से हटने लग जाती है। जहाँ पे ऐसा इन्फेक्शन होता है वहाँ से स्किन धीरे धीरे हटने लग जाती है। जबकि पेरानोचिया होता है वो पेनफुल होता फंगल इन्फेक्शन ही है, लेकिन पेरा का मतलब होता है चारों ओर। इसका मतलब ये नेल्स के चारों ओर ऐसा इन्फेक्शन होता है। ठीक है, पेरानोचिया कहाँ होता है, अराउंड नेल्स। कैसा होता है, पेनफुल होता है। कौन सा इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन ही है। कहाँ पे होता है, जैसे ये नेल है, नेल की ये पीछे की जो साइड है यहाँ पे ऐसा इन्फेक्शन होता है, स्किन यहाँ से उभार आ जाता है स्किन के ऊपर, धीरे धीरे स्किन थोड़ी थोड़ी रिमूव भी होती है और यहाँ पे पेन भी होता है। पेरानोचिया ध्यान रखना, पेरा का मतलब चारों ओर होता है, इस नोचिया मतलब नेल्स का डिसऑर्डर, फंगल इन्फेक्शन होता है, नेल्स के चारों तरफ पेनफुल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर डिसऑर्डर है वो है कोलिनाइचिया। ठीक है, ये टर्म्स है, टर्म्स ये आप याद रखनी है। यहाँ पे डिसऑर्डर्स आपके हैं नहीं सिलेबस में, सिर्फ
टर्म्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओनिकोमाइकोसिस हो गया, पेरानोचिया हो गया, दोनों ही फंगल इन्फेक्शन है, दोनों ही कंटाजियस है। एक में स्किन रिमूव होती है, एक में स्किन बम्प हो जाती है, और एक में पेन होता है, एक पेन लेस होता है। तो ओनिकोमाइकोसिस पेन लेस होता है, स्किन बम्प्स होती नहीं है। पेरानोचिया में स्किन बम्प होती है, स्किन रिमूव नहीं होती स्किन, और पेन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब ध्यान रखना कोलिनोचिया। कोलिनोचिया इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है कोलिनोचिया। कोलिनोचिया को अपन स्पून नेल के नाम से भी जानते हैं। स्पून नेल मतलब जो जैसी आपकी स्पून होती है, जैसे इस हिसाब से ये आपकी स्पून है, अंदर की तरफ धंस जाएंगे। किस वजह से होता है ये? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मतलब माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की वजह से, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की वजह से, एनीमिया की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। नेल क्लबिंग थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पे स्किन स्पून जैसी हो जाती है, इसका मतलब कि नेल्स आपके कैसे हो जाएंगे? नेल्स है वो स्पून जैसे हो जाते हैं, मतलब आपकी स्किन के अंदर की तरफ, मतलब इस हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, नेल्स ऊपर की तरफ ऐसे उभार आ जाएगा नेल्स के अंदर। बात करें कोलिनोचिया की, ठीक है, तो आपको कैसे दिखाई देंगे नेल्स? कॉनकेव शेप ऑफ नेल या स्पून शेप ऑफ नेल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा कोलिनोचिया, हाँ, इस वर्ड का मीनिंग, ये CO है ना, कोयल, इसका मतलब होता है होलो, और नाइचिया मतलब नेल्स। होलो केविटी का फॉर्मेशन नेल्स के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेल्स के अंदर होलो केविटी का फॉर्मेशन मतलब आपका नॉर्मल ऐसे फ्लैट रहता है नेल, इसमें ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। इससे देखकर एक और चीज़ याद आई, सिर्फ टर्म ही है, वो भी ब्यूज लाइन। ब्यूज लाइन, ब्यूज लाइन क्या होती है? जैसा आपका नेल है, नेल के अंदर यहाँ पे एक हॉरिजेंटल रिज, खांच का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि आपकी नाखून के अंदर एक ऐसे यहाँ पे लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, अंदर की तरफ धसी हुई होती है। तो अपन बोल सकते हैं ए हॉरिजॉन्टल रीज फॉर्म्ड इन नेल। नेल्स में क्या हो जाता है? हॉरिजेंटल रीज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब होता है नेल क्लबिंग, जो कि आपको जो CST होते हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं, वैसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे नेल्स अपोजिट हो जाएंगे, कॉन्वेक्स हो जाएंगे, मतलब स्किन नीचे से उभार आ जाएगा, स्किन के अंदर नीचे से क्या आ जाएगा? उभार आ जाएगा। नेल क्लबिंग, जिसको डिजिटल क्लबिंग के नाम से भी जानते हैं। डिजिटल मतलब अंगुलियों का क्लबिंग हो जाना। ठीक है, मतलब कि स्किन जो बिहाइंड द या बिलो द नेल्स है, वो उसके अंदर क्या हो जाएगा? उभार आ जाएगा। ठीक है,
मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, इन दिस द हाइपरट्रोफी ऑफ स्किन सेल्स बिलो द नेल, एक सिर्फ एक अंगुली में नहीं होगा, सारी अंगुलियों में होगा नेल क्लबिंग, जिससे क्या हो जाएगा, नीचे से उभार आएगा तो और ज़्यादा ऐसा नेल्स ऐसे हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स शेप नेल्स आपको देखने को मिलता है। कौन से डिजीज़ में देखने को मिलता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज जितनी भी होती है उनमें देखने को मिलता है, लंग्स डिजीज होती है उनमें भी देखने को मिलता है। नेल क्लबिंग डिजिटल क्लबिंग के नाम से भी जानते हैं। मेनली किस में देखने को मिलता है आपको, हार्ट डिजीज और लंग डिजीज के अंदर। ठीक है, ये सी डिसीज़ है जिसके बारे में मैंने बता दिया। स्किन के नीचे की स्किन जो नेल्स के नीचे की स्किन में उभार आ जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसे नेल्स कॉन्वेक्स शेप के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो कोज है वो CST मतलब साइनोटिक हार्ट डिजीज और इसके अलावा लंग डिजीज हो सकती है। तो ये जो कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम था उसमें जो डिसऑर्डर थे वो पहले कर लिए, आज जो टर्म्स हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये सिस्टम कंप्लीट होता है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर देखेंगे अगले किसी दूसरे सिस्टम से। तब तक के लिए थैंक यू।